हेलो एवरीबॉडी। हमने लास्ट जो है लेक्चर में टोटल 10 इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप के। तो वो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं मेरा। नेक्स्ट जो डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ STAXRP। इसका मीनिंग क्या है कि इट स्टोर्स, ये स्टोर करेगा, इट स्टोर्स the content of A into memory location। अब मेमोरी लोकेशन हमको पता है कि जब भी मैं कैपिटल M यूज़ कर लेता हूँ तो वहाँ पे उसका लोकेशन कहाँ पे रहता है, मेमोरी का HL में। लेकिन अगर उसके अलावा कहीं पे स्टोर करना है किसी मेमोरी लोकेशन पे तो हम यूज़ करेंगे STAXRP। It stored the content of accumulator to memory whose address is specified by this register pair। वहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट M यूज़ करते हैं तो HL होता है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने लिखा STAXB, तो it stores the content of accumulator to memory whose location is specified by BC register pair। जैसे कि अच्छा, इस इंस्ट्रक्शन में हमारे पास टोटल 3 रजिस्टर पेयर हैं, BC, DE और HL। यहाँ पे HL नहीं यूज़ होगा क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट किसके साथ है, कैपिटल M के साथ। तो आइदर B होगा या इस इंस्ट्रक्शन में या D होगा। तो जब B होगा तो BC रजिस्टर पेयर होगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये रजिस्टर पेयर है, ड्यू टू दिस X। तो इट स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू स्पेसिफाइड BC रजिस्टर पेयर whose memory location is specified by this BC register pair। Let us assume that in B and C there will be content 90 एंड 30। तो मेमोरी का लोकेशन आइडेंटिफाई होना है जिसका एड्रेस कहाँ सेव है, BC में। तो B हायर पार्ट है, C लोअर पार्ट है, तो एड्रेस विल बी, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो मैंने क्लियरली उसमें बता रखा है कि एड्रेस कैसे पता चलेगा। तो B में कंटेंट 90 है, C में 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 30 इज़ आवर मेमोरी लोकेशन एड्रेस। इस एड्रेस पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट सेव हो जाएगा। तो अगर एक्यूमुलेटर में कंटेंट 29 है तो वो कहाँ सेव हो जाएगा, इस एड्रेस पे। और यही एड्रेस क्यों, क्योंकि BC में कंटेंट 90 30 है। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन एट लोकेशन 90 30H, ये मेमोरी का लोकेशन है, मेमोरी का लोकेशन 16 बिट का होता है। यहाँ पे क्या सेव हो जाएगा, 29। यहाँ पे कंटेंट कितने बिट का सेव होता है, 8 बिट का। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज LDAXRP। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम है बट STAXRP की ही तरह है, बट यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्यूमुलेटर का कंटेंट स्टोर हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, लोड होगा कंटेंट, कहाँ से, मेमोरी से लोड होगा, और जिसका एड्रेस कहाँ पे रहेगा, रजिस्टर पेयर में। कहाँ लोड होगा, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो बस अगर मान लीजिए BC में इस बार मैं DE ले लेता हूँ जैसे ज़्यादा क्लियर रहे, HL नहीं ले सकता हूँ। मैंने अभी बताया आपको कि HL बाय डिफ़ॉल्ट किसके साथ रहता है, M के साथ। तो यहाँ आइदर BC होगा या DE होगा। तो LDAXD मान लीजिए इंस्ट्रक्शन है। तो इट लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी हुज लोकेशन इज स्पेसिफाइड बाय DE रजिस्टर पेयर। और रजिस्टर पेयर क्यों, क्योंकि यहाँ X लिखा है, टू एक्यूमुलेटर। लेट अस अज्यूम DE में है 8001, तो आवर एड्रेस विल बी 8001H। इस मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट होगा, मान लेते हैं कि वहाँ पे कंटेंट 35 है, तो 35 कहाँ लोड हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। यहाँ पे कंटेंट कितने बिट का, 8 बिट का, एक्यूमुलेटर कितने बिट का, 8 बिट का। तो 35 आफ्टर एग्जीक्यूशन
35 लोड हो जाएगा कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई देने लगेगा, ठीक है। 11, 12, this one last is 13th, that is exchange, short form, code is XCHG. It exchange the content of HL with TE. It exchange the content of HL with TE. तो exchange का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि exchange का मतलब एक दूसरे को देना और लेना, ठीक है। तो यहाँ पे H हायर पार्ट है इस रजिस्टर पेयर में, D हायर पार्ट है, तो H का कंटेंट D के साथ एक्सचेंज होगा और L का कंटेंट E के साथ एक्सचेंज होगा। तो अगर मान लीजिए H में 35 है, L में 45 है, D में 53 है और E में FF है। तो इट एक्सचेंज द कंटेंट ऑफ HL with DE रजिस्टर पेयर। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन HL DE में क्या स्टोर रहेगा, तो हम क्लियर हैं कि ये कंटेंट D का कंटेंट H में, H का कंटेंट D में। तो D में क्या हो जाएगा 35 और H में क्या हो जाएगा 53। L में क्या हो जाएगा FF, क्योंकि E का कंटेंट L में, L का कंटेंट E में, और E में कंटेंट हो जाएगा 45 आफ्टर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट इस पे जो है कुछ प्रोग्राम समझते हैं कि अगर मान लीजिए प्रोग्राम कि कोई 8 बिट का कंटेंट, कोई 8 बिट का कंटेंट है, उसको मुझे किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है। तो 8 बिट का कंटेंट मान लेते हैं दिया हुआ है कि मुझे FF स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन 3000H पे। ये जो कंटेंट है इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं दो मेथड से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पहला कि ये जो कंटेंट है इसको मैं मूव कर लूँ एक्यूमुलेटर में, और उसके बाद एक्यूमुलेटर में ये मान लीजिए मैं किसी तरह से मूव कर लेता हूँ कि यहाँ पे हो गया FF। उसके बाद मैं ये कंटेंट स्टोर कर दूँ कहाँ पे, इस मेमोरी लोकेशन पे यूजिंग एक इंस्ट्रक्शन अभी हम पढ़े STA एड्रेस। ये क्या काम करता है, इट स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू स्पेसिफाइड एड्रेस। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये कंटेंट मूव कर लेता हूँ एक्यूमुलेटर में थ्रू इंस्ट्रक्शन MVIA FFH। It moves immediately FFH into accumulator. After execution, content of accumulator will be FF. Then stored simply accumulator content to specified address 3000H. Yes. Halt to terminate the program. Next method, मैं पहले ये एड्रेस स्टोर कर लूँ HL में, ठीक है। अब HL में क्यों कर लूँ, क्योंकि जब मैं कैपिटल M यूज़ करूँगा तो उसका एड्रेस कहाँ पे रहता है HL में, तो एड्रेस आइडेंटिफाइड रहेगा कि 3000 है। तो स्टोर करने का तरीका LXI RP, और कहाँ स्टोर करना है HL में, तो पहला पार्ट लिखेंगे H, 3000H। अब इससे होगा क्या, इट लोड द कंटेंट इमीडिएट कंटेंट दैट इज 3000H इनटू रजिस्टर पेयर HL।
तो HL में अब क्या हो गया, H में हो गया और L में हो गया 3000 लोड हो गया, क्योंकि ये हायर पार्ट है, कहाँ से होगा H में, लोअर पार्ट कहाँ से होगा L में। अब जब मैं कैपिटल M यूज़ करूँगा तो उसका एड्रेस कहाँ पे रहेगा, HL में, और HL में क्या है 3000, तो आसानी से यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट MBIM, FFH, जो इमीडिएट डेटा मुझे मूव करना था। तो इमीडिएट डेटा कहाँ मूव हो जाएगा, मेमोरी में, जिसका एड्रेस कहाँ पे है, HL में। HL में क्या है 3000, तो 3000 मेमोरी लोकेशन पे ये कंटेंट स्टोर हो गया। हॉल्ट।